स्पेशल क्लास के ऑनलाइन क्लास में आज सभी छात्र छात्राओं का हार्दिक स्वागत। आज आप देखेंगे प्रश्नावली 38। प्रश्नावली 38 में हम देखेंगे दशमलव भिन्नों का सन्निकटीकरण। दशमलव भिन्न के संख्याओं का सन्निकटन करना है तो हम कैसे करते हैं। जैसे सबसे पहले आपका क्वेश्चन नंबर 1 में है इकाई में सन्निकट मान लिखें। इकाई में सन्निकट मान लिखना है तो इसमें इकाई के स्थान पर एक 5 है, क्योंकि दशमलव बिंदु के जो बाईं ओर है वही पूर्ण संख्या है और उसी में हम इकाई, दहाई, सैकड़ा कर सकते हैं। और दशमलव के राइट साइड में जो अंक है, जैसा कि आप पहले ही पढ़े हैं दशमलव भिन्न में, कि इसको कहते हैं दशांश, और कोई डिजिट रहता तो शतांश, सहस्रांश, इस तरह से कहा जाता है। इकाई, दहाई ये है। तो यहाँ पर इस जो दशमलव भिन्न में इकाई के स्थान पर है 5, तो इकाई में सन्निकट मान लिखना है, यानी 5 को रखना है। 5 को रखना है और जो दशमलव के बाद जो भी है उसको सबको छोड़ देना है, यानी पूर्ण संख्या के रूप में इनका सन्निकटन करना है। तो उस परिस्थिति में हम देखते हैं कि दशमलव के बाद जो फर्स्ट डिजिट है, दशांश के स्थान पर जो अंक है, वो अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो इसमें 1 जोड़ देंगे, और नहीं है, कम है अगर 5 से तो 5 ही इसका हो जाता। लेकिन यहां पर है 7, इसलिए इकाई के सन्निकट इसका मान हो जाएगा 6। डायरेक्ट लिख दीजिए, इकाई में सन्निकट मान इसका 6 होगा, क्योंकि दशमलव के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 7 है, यानी 5 से ज्यादा है, इसलिए 6 हो जाएगा। ठीक देखिए आप क्वेश्चन नंबर ख में इसी का इकाई के सन्निकट मान निकालना है 2.4। इकाई में है 2 और दशमलव के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो आपका 4 है, इसलिए इसका इकाई में मान हो जाएगा 2। इसमें 1 नहीं जोड़ा जाएगा क्योंकि यहाँ पर 4 है। यहाँ अगर 5 रहता या 5 से ज्यादा रहता, 6, 7, 8, 9 तो जोड़ा जाता है, यहाँ पर ये 3 बन जाता, लेकिन ये 2 ही होगा। इस तरह से हो गया। 2 क्वेश्चन बना दिए पहला में। दूसरा में है दशमलव के शुद्ध एक स्थान तक मान लिखें। इसमें कहना है कि दशमलव के बाद एक स्थान तक रखिए और बाकी सबको हटा दीजिए और सन्निकटन कीजिए आप एक स्थान तक। तो इसमें दशमलव के बाद 2 अंक है, एक स्थान तक आपको सन्निकटन करना है। तो एक स्थान तक करना है तो दूसरा वाला से इधर छोड़ देना है। वही नियम है इसमें। अगर जो छोड़ने वाला अंक है उसमें से पहला अंक अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो जहां तक हमको रखना है वो रखने वाला में 1 जुट जाता है, जोड़ना पड़ता है। तो यहां भी हो जाएगा 4.6। दशमलव के एक स्थान तक इसका मान हो जाएगा 4.6, क्योंकि 4.56 था, 5 तक हमको रखना था, लेकिन ये जो छोड़ने वाला है वो 6 है, इसलिए इसमें जुट गया। और खा में देखिए दशमलव के एक स्थान तक तो 9.5 ही होगा इसमें। क्यों? क्योंकि छोड़ने वाला जो अंक है वो पहला क्या है? 4 है, यानी 5 से कम है, इसलिए अगर ये भी 5 से ज्यादा रहता तो ये भी 6 हो जाता। तो आपका 9.5 ही इसका आंसर होगा। ठीक। अब इसी प्रकार से ये था दशमलव के शुद्ध एक स्थान तक, फिर दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक, चौथा में दशमलव के शुद्ध 3 स्थान तक। जब 2 स्थान तक रखना है तो 2 स्थान तक रखेंगे, तीसरा को छोड़ेंगे, तीसरा जो छोड़ रहे हैं उसको देखिए, अगर 5 या 5 से ज्यादा है तो उसमें 1 जुड़ जाएगा। यही तो नियम है। इसमें भी देख लीजिए आप, यहां तक हमको रखना है और ये है छोड़ने वाला 3 है,
इसलिए इसमें कुछ नहीं जुटेगा। कि जुटेगा? जुटेगा कि नहीं जुटेगा? नहीं जुटेगा, क्योंकि ये 3 है, इसलिए 2 स्थान तक रख लिए, अब तीसरा से छोड़ दिए। इसमें देखिए 2 स्थान तक रखना है, तीसरा को छोड़ना है, तो इसमें 1 बढ़ जाएगा, जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि छोड़ने वाला 8 है। 8.48 हो जाएगा इसका आंसर। अब इसमें 3 स्थान तक मान लिखना है, तो 3 तक रखेंगे, चौथा को छोड़ेंगे। क्या? तो चौथा को छोड़ने वाला जो है वो 1 इसमें जोड़ने के लिए कह रहा है कि नहीं कह रहा है? कह रहा है। कह रहा है। हो जाएगा 0 to 5, 4 था उसको 5 आंसर। और इसमें कह रहा है जोड़ने के लिए नॉट सर। 2 तक रखना है, तो ये जोड़ने कह रहा है इसमें नॉट सर। नहीं, तो 2.432 ये आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 4 तक है। क्वेश्चन नंबर 5 में कह रहा है दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान ज्ञात करें। दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक मान ज्ञात करना है, और ये दशमलव भिन्न का भाग है। 2.5 भाग 7, इसका 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना है। तो 2 स्थानों तक मान ज्ञात करना है, तो हम भाग देंगे दशमलव के 3 स्थानों तक। जितना स्थानों तक मान ज्ञात करने के लिए कहेगा, अगर भाग में, ये भाग में कह रहा है कि 2 स्थानों तक मान ज्ञात करें, तो 3 स्थानों तक पहले भाग देंगे, और फिर उसको 2 स्थानों तक सन्निकट मान निकालेंगे। तो 3 स्थानों तक भाग देते हैं। पहले देखिए, दशमलव का भाग आप लोग जानते ही हैं, जैसा कि आप पहले ही जान चुके हैं कि पहले पूर्ण संख्या में भाग देके देखते हैं। दशमलव के भाग में क्या जानना था? मेन बात क्या था? मेन बात था कि दशमलव कब जाएगा भागफल की ओर, कब जाएगा इधर क्वोशिएंट की तरफ भागफल की ओर। तो ये फर्स्ट में ही चल जा रहा है, क्योंकि बिना ले जाए भाग नहीं लग पा रहा है। 2 में भाग लगेगा नहीं, तो इधर आ गया दशमलव, हो गया 25। 7 या 21, 5 में 1 गया तो 4 हो गया। अब फिर 0 बैठाएंगे, अब कितना बार में जाएगा? 5 बार में। 7 बच्चे 35, 5, फिर 0, अब कितना बार में जाएगा? 7 बार में। 7 सत्ते 49, अब यहां बचा 1। अब इससे ज्यादा नहीं देना है। आप दशमलव का भाग देते थे, तो जब तक यहां पर पूरा कट नहीं जाता था, तब तक भाग देते रहते थे। फिर 0 बैठाते, फिर भाग देते, फिर 0 बैठाते, फिर भाग देते। लेकिन यहां पर वो काम नहीं करना है, क्योंकि यहां पर बोल दिया है कि दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक ही मान ज्ञात कीजिए। तो दशमलव के बाद 3 अंक आ गया, बस आप छोड़ दीजिए, क्योंकि 2 ही स्थान तक मान ज्ञात करना है। तो दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान ज्ञात करेंगे। तो कैसे निकलेगा? इसका सन्निकटन करेंगे, ठीक है। तो सन्निकटन करने के लिए अब आपको देखिए, अब यहां भाग दे दिए, 1 बच गया। हमको मेन मकसद था कि दशमलव के बाद 3 अंक आना चाहिए। पूरा कटा कि नहीं कटा उससे मतलब नहीं होगा। यहां पर दशमलव का भाग आप दीजिए, 2 स्थानों तक मान निकालना है, इसलिए 3 स्थान तक आप पहले निकाल लीजिए, उसके बाद तब लिख दीजिए दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान बराबर। अब इसका दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक सन्निकटन कर देना है आपको। तो क्या हो जाएगा? 0.35, 5 रहेगा ये कि 6 हो जाएगा?
6 हो जाएगा, क्योंकि ये 7 है इसलिए। दशमलव के शुद्ध 2 स्थान तक मान इसका हो जाएगा 0.36। इसका आंसर हो गया का। ये आपका का हो गया। इतना बनाना होगा। और डायरेक्ट फिर चलते हैं गा में। 22.2 को 13 से भाग देना है, तो इसको हम भाग देंगे पहले, तो लग जाएगा, पूर्ण संख्या में ही लग जाएगा एक बार। तो एक बार में लगेगा 13, 1 कम 13। ठीक, अब दूसरा निकालना है, दूसरा उतारना है हमको, लेकिन उसके पहले यहां पर क्या है, दशमलव है, तो दशमलव को पहले इधर ले जाएंगे, तो 2 उतारेंगे। अब लगेगा 7 बार में, माइनस किए तो 1, फिर 0 उतारे, 0 उतारे तो भाग नहीं लगा, तो फिर क्या करेंगे, पहले भागफल की तरफ 0 बैठाएंगे, फिर यहां दूसरा 0। अब लगेगा 13 से, फिर 7 बार में, नौ। कितना तक देना है इसमें, दशमलव के बाद कितना अंक तक देना जरूरी है, 3 अंक तक। तो 3 अंक तक हो गया, कटा कि नहीं कटा उससे मतलब नहीं है। क्यों, क्योंकि इसमें दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक ही मान निकालने के लिए बोला है, इसलिए तो 3 स्थान तक दे दिए। अब फिर यहां पर लिखना पड़ेगा यही बात, दशमलव के शुद्ध 2 स्थानों तक मान बराबर। ठीक है, यही बात फिर यहां पर लिख लेना है, मान बराबर हो जाएगा 1 दशमलव के पहले कितना आया उसको छोड़ो, जितना भी आ सकता है अंक, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन दशमलव के बाद 2 अंक हमको रखना है। तो 7 0 है, तो 0 है तो ये क्या हो जाएगा, 0 क्या बन जाएगा, 1 बन जाएगा, क्योंकि ये 7 है इसलिए 0 1 जुट जाएगा इसमें। ये हो गया। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में कह रहा है दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक मान ज्ञात करें। भिन्न में दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 5 में भाग में दिया हुआ था 2.5 भाग 7, इसमें 2/3, इसका मतलब 2 भाग 3, दोनों में कोई अंतर नहीं है। 2 भाग 3 कहिए या 2/3 कहिए, तो ये 2/3 है, यानी 2 भाग 3, भाजक है 3, भाज्य है 2, और इसका मान निकालना है दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक। तो 3 स्थानों तक मान निकालना है, तो हमको भाग दशमलव के बाद कितने स्थानों तक देना होगा, 4 स्थानों तक, क्योंकि 3 स्थानों तक शुद्ध मान निकालना है, इसलिए 4 स्थानों तक भाग देंगे, उसके बाद उसका फिर सन्निकटन करेंगे। तो 4 स्थानों तक देते हैं। पहले भाग नहीं लग रहा है तो पहले ही दशमलव बैठेगा, फिर यहां 0, 6 बार में लगा 2, फिर 0, फिर 6 बार में लगा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 बार में लगा 18, फिर 2, फिर 0, फिर 6 बार में लगा, यानी बार बार 6 बार में लगते जा रहा है, और 2 जो है वो रिमाइंडर बचते जा रहा है। तो दशमलव के बाद 4 स्थान तक हम भाग दिए। क्यों दिए 4 स्थान तक, क्योंकि हमको दशमलव के बाद शुद्ध 3 स्थानों तक मान निकालने के लिए बोला गया है, इसलिए 4 तक देना पड़ेगा। तो 4 तक दिए, उसके बाद इसका 3 स्थानों तक सन्निकटीकरण कर देंगे। दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक मान बराबर, तो 1 2 3 यहां तक रखेंगे, इसको छोड़ेंगे, लेकिन ये छोड़ने के पहले ही क्या करेगा, इसमें 1 जोड़ेगा, इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि ये 6 है। अगर ये रहता 5 से कम, 4 3 2 1 0, तब वो हट जाता, केवल इसमें कुछ नहीं जुड़ता। तो इस तरह से हो जाएगा 0.667।
ये हो गया दशमलव के शुद्ध 3 स्थानों तक मान। गा में है 4/9, तो 9 हो गया भाजक, 4 हो गया भाज्य। इसमें भी देंगे तो पहले ही दशमलव बैठाना पड़ रहा है। 0, 9 चौके 36, ये भी उसी तरह से 4 4 आते जाएगा। 9 चौके 36, फिर 4, 9 चौके 36, फिर 4, 0, 9 चौके 36, फिर 4। लेकिन अब हो गया मेरा काम, दशमलव के बाद 4 अंक आ गया ना। 3 अंक तक हमको शुद्ध निकालना है, इसलिए 4 अंक तक ले लिए। अब 3 अंक तक शुद्ध करेंगे तो यहां तक रहेगा और ये छूट जाएगा। तो वो छूटेगा तो क्या इसमें कुछ देगा क्या? नॉट सर। नहीं देगा, इसलिए क्योंकि वो 5 से कम है। तो 0.444 इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरह से चैप्टर आपका कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो आपका एक्सरसाइज 38, हाँ एक्सरसाइज 38 पूरा हो गया। अब आप इसके बाद है आपका जांच पत्र 3। तो जांच पत्र 3 आप खुद बना लीजिएगा। यानी आज का होमवर्क आपका रहा एक्सरसाइज 38 का रफ में और फेयर में, और जांच पत्र का रफ में। रफ में आपको अलग से रफ में, दूसरा रफ में आपको जांच पत्र 3 बना लेना है। क्योंकि जांच पत्र 3 में जो क्वेश्चन है वो आपका एक्सरसाइज 25 से लेकर के एक्सरसाइज 38 तक का ही क्वेश्चन है। जो क्वेश्चन आप एक्सरसाइज 25 से 38 तक बनाए उसी से आपका जांच पत्र 3 बनाया गया है। इसलिए सारा क्वेश्चन बनने लायक है। आप एक बार जांच पत्र को अपने से बना लीजिए, फिर नेक्स्ट डे यानी कल जांच पत्र 3 आपको हम बनवाएंगे।